हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताऊंगा जो आप जैसे मान लीजिए मोटर वाइंडिंग करते हैं और आपकी मोटर यदि जल जाती है, तो अगर आप 5 हमारी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी मोटर कोई भी 1 HP हो, आधा HP हो, और ये मान लीजिए 5 HP हो, 10 HP हो, सिंगल फेस हो, 3 फेस हो, कोई भी फेस में चलती हो, या आपकी फर्राटा की मोटर हो, कूलर की मोटर हो, कोई भी मोटर हो, अगर ये आप हमारी 5 टिप्स यदि फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आपकी मोटर कभी भी जलकर वापसी नहीं आएगी। ये इन्हीं कारणों से 100% फूंकती है दोस्तों। तार यदि आप कम कर देते हैं, गेज कम कर देते हैं, तो उसके कारण मोटर कम फूंकती है दोस्तों। उसमें फूंकने के चांस कम रहते हैं, स्पीड भले ही ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर ये 5 टिप्स अगर आप नहीं सही से काम कर पाए तो मोटर आपकी जलने की 100% गारंटी। इनके कारण ही जलती है ज़्यादातर। अगर चक्कर तार और कम कर दिए तो कम जलती है, यदि मान लीजिए कनेक्शन गलत कर दे तो दोस्तों जल जाया करती है। ये बात हम मानते हैं जो अंदर से कनेक्शन नहीं करते हैं। लेकिन आज हमारी वो 5 टिप्स आज की दोस्तों, यदि मान लीजिए हमारे पास एक टुल्लू की मोटर है दोस्तों, ये आधा इंची टुल्लू की मोटर है, इसी के सहारे मैं आज का आपको बताऊंगा कि आप सारी मोटरों को कैसे आप बनाएं, भरें, वाइंडिंग करें। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये कॉइलें आप जब इनकी डाला करते हैं, ये टुल्लू की, जैसे मान लीजिए 1 इंची हो, आधा इंची हो, या 10 हाथ पावर का मोटर हो, कोई भी मोटर हो, उसमें जैसे आप ये कॉइलें बनाकर डालते हैं दोस्तों, तो आप पेचकस की सहायता से या बांस की फट्टी की सहायता से आप लगा करके इनमें आपको ये तार को बैठाया करते हैं, यानी कॉइलों को। तो उसमें दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, जैसे पेचकस की सहायता से तो कभी जीवन में आपको बैठाना ही ना चाहिए, क्योंकि पेचकस की सहायता से क्या होता है, स्लॉट का लोहा होगा, एक पेचकस के दबाव होगा। उनके कारण दोस्तों क्या होता है, इसकी जो पॉलिश होती है, इनमें जैसे ये पॉलिश लगी है ना दोस्तों, ये पॉलिश के कारण ही चलती है। पॉलिश अगर ना हो तो तुरंत फट जाएगी, मोटर जल जाएगी। तो ये पॉलिश के बल से ही चलती है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, ये जो पॉलिश रहता है तो आपको छूटने ना पाए, इसलिए पेचकस की सहायता से कभी बाइंडिंग कभी आपको नहीं इसमें डालना है। आप बहुत यदि आपको नहीं बैठ पा रही, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बांस की फंटी बना करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चांस रहते हैं पॉलिश छूटने के। अगर पॉलिश छूट गई समझ लीजिए दोस्तों, और यदि ये दोनों तार आपस में यदि 2-4 तार यदि मिल गए, तो आपकी मोटर जलने की शंका फुल है। मान लो महीने 2 महीने चल सकती है, लेकिन मोटर जल जाएगी। और दूसरी बता दूं आपको गलती क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग जो ये सबसे बड़ी काफ़ी बड़ी ये भी गलती दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये अंदर की और एक ये बाहर की 2 कॉइलें होती है ना दोस्तों, अंदर और बाहर आप वाइंडिंग करते हैं, इनके बीच में एक कागज़ पेपर लगा देता है दोस्तों। आप कभी भी आप इन्हें लगाइए यदि, तो उठा करके देख लीजिए अंदर बाहर की कॉइलों को, ताकि ये पेपर जो लगा है तो कोई अंदर की तार इधर उधर तो नहीं है, इधर अंदर बाहर की, ताकि दूसरी कॉइल में टच हो सके। पेपर में सबसे ज़्यादा दिमाग दोस्तों लगाना। अगर एक भी तार ये वाला निकल कर इसमें छो गया यदि दूसरी कॉइल में, अंदर कॉइल बाहर कॉइल में, तो मोटर आपकी तुरंत जल जाएगी दोस्तों। यदि पॉलिश छूट गई और वो छो गया तो समझ लीजिए जल जाएगी मोटर। तो आपको ये सबसे विशेष ध्यान देना है, कागज़ लगाने में दोस्तों। आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दीजिए इसको, लेकिन आप कागज़ अच्छे से लगाइए, बिल्कुल अच्छा वाला कागज़ लगाइए, ना कि जल जाए। और आप अच्छे से लगाइए कागज़, बैठा दीजिए। ये गलती होगी दोस्तों आप लेके, ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। बहुत से लोग कमेंट मुझमें करते रहते हैं कि हमारी मोटर बहुत जल्दी जल जाती है, बहुत जल्दी कुछ हो जाती है। तो आप लोग ये गलती ना कीजिए, किया करिए दोस्तों। बार बार कागज़ आप अच्छे से लगाइए। और दूसरी बात ये है दोस्तों, जब आप मान लीजिए ये जैसे कनेक्शन आप निकाला करते हैं दोस्तों, ये जैसे ये 4 तार निकले हैं, यहाँ से अंदर से निकाले हैं, तो स्लिप के नीचे, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारा ये तार निकला, स्लिप के नीचे देख लीजिए दोस्तों, ये जैसे यहाँ स्लिप है ना दोस्तों, यहाँ से बांध दिए गए स्लिप के ऊपर, तो स्लिप के नीचे एक कागज़ जरूर लगाइए। जो आप यहाँ पर कागज़ लगाते हैं दोस्तों, आपको मैं दिखा दूँ, ये जैसे ये कागज़ रहता है, यही सेट आप स्लिप के नीचे से तार में, जैसे भी यहाँ पर कनेक्शन हमने निकाला, तो यहाँ पर हमें बांधना पड़ेगा ऊपर, ताकि खींचे ना। तो ऐसे करके आप इसलिए ऊपर से यहाँ ऐसे कनेक्शन मतलब स्लिप कीजिए, मतलब अपने कनेक्शन, और यहाँ पर ऊपर बांध दीजिए, ताकि तार में टच ना हो सके ये जो हमारे कनेक्शन। अगर तार में टच हो गए दोस्तों, तो आपकी कॉइल को शॉर्ट कर देती है, इसके कारण आपको मोटर फिर से भरनी पड़ जाएगी दोस्तों। तो आप ये गलती ना किया करिए प्लीज़। ये भी गलती बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा दोस्तों ये भी गलती बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। पंखे की वाइंडिंग में बहुत से लोग ये गड़बड़ी करते हैं, तो पंखे की मोटर भी शॉर्ट हो जाती है। तो आप पंखे में भी ध्यान दिया करिए, कूलर की मोटर, कोई भी मोटर हो, ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा दूं, जैसे आप अंदर से जॉइंट किया करते हैं ये वाले तार,
जैसे मान लीजिए चार तार आप उनको ज्वाइंट करना है, तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने तार के ज्वाइंट कर लिए, तो अब आप स्लिप यहाँ पर पहनाएंगे इन दोनों में। अब फिर मान लीजिए यहाँ पर जैसे जुड़े हों यहीं तक स्लिप पहन जाए, तो जैसे यहाँ पर स्लिप पहना कर ऐसे बांधेंगे आप यहाँ ऐसी बाइंडिंग में, तो आप यहाँ पर पेपर नीचे लगा दीजिए दोस्तों, ये आप गलती नहीं कीजिएगा। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर सब ठीक ओके कर दिया काम। अब आती है बात, जैसे मान लीजिए आप वो बताना मैं भूल गया एक बात दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको उससे पेचकस के साथ ऐसे कॉइल को बैठाना पड़ा, तो सबसे बड़ा उसमें क्या कारण होता है, क्यों आपको बैठाना पड़ रहा है पेचकस से, दूसरे मिस्त्री क्यों ऐसे बैठा ले जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों क्या गड़बड़ी करते हैं, कॉइल जो बनाते हैं, जब कॉइल बनाते हैं उसमें आप गड़बड़ी सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर कॉइल आप बनाने में यदि गड़बड़ी ना करें तो आपको बैठाने में आराम से हाथ से ही बैठ जाए दोस्तों, आपको ना पेचकस ना फंटी किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े। आपकी गड़बड़ी सबसे ज़्यादा होती है कॉइल बनाने में। जब बनाएं आप दोस्तों तो उलझी हुई कॉइल ना बनाएं, बढ़िया एकदम सिंपल सी लपटी रहे दोस्तों, एकदम यदि इधर उधर ऐसे ना नाचती रहे, एकदम सेम लपटी रहे, ताकि पूरी सिंगल वायर जब आप ऐसे बिखराएं तो यहाँ पर बैठाने में बिखर जाए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर टिपट कर ऐसे बैठ जाए तो दोस्तों जगह ज़्यादा ले जाती है। जैसे ऐसे सीधी सब जाएँ तो कम जगह में बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसे जब टिपट गई कई तार आपस में ऐसे तो वहाँ बहुत ज़्यादा जगह ले जाती है, तो आप किसी साधन से नहीं बैठता। आप जब पेचकस से दबाते हैं तब पालिश छूट जाती है, लेकिन फिर बैठता तो कोई काम का नहीं रहता, तो मोटर जल जाती है। तब आप कॉइल बनाने में बहुत ध्यान दिया करिए दोस्तों, कॉइल बिल्कुल सफाई से बनाइए आप। अब लास्ट और आखिरी बात आती है दोस्तों कि आप लोग क्या गड़बड़ी करते हैं यहाँ पर। जैसे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है, मोटर को हीट होने में सबसे ज़्यादा बचाता है और फूकने में बचाता है, लेकिन हीट होने में बचाता है, हीट कम होने देता है दोस्तों। इसका काम क्या होता है लास्ट में ये बता रहा हूँ। वार्निश दोस्तों, वार्निश जब आप करते हैं तो आप वार्निश में क्या करते हैं, कभी कभी को बहुत से मिस्त्री होते हैं कि वो वार्निश करते ही नहीं, सोचते हैं कि ऐसे ही है वार्निश, ये फोकट का काम है, वार्निश होती है वो ना करना चाहिए। तो दोस्तों मोटर में अगर आप वार्निश नहीं करते तो आपकी मोटर सबसे ज़्यादा हीट होगी, वाइब्रेट होगी। वाइब्रेट मतलब ये जो तार आप बाइंडिंग करते हैं ये हिलते रहते हैं दोस्तों, हिलते रहते हैं। जैसे मैग्नेट बनाए तो तुरंत हिलेंगे इधर उधर, और हिलते स्पार्किंग यानी पालिश छूट जाती है तो मोटर जल जाती है। तो आपको क्या करना है, वार्निश बहुत से लोग है कि ब्रश से कर देते हैं वार्निश, ऐसे बोरा और ऐसे ब्रश से ऊपर चिपर दिया ताकि देखने में आ जाए, कोई ये ना कहने पाए कि वार्निश नहीं किया। तो आप लोग ये गड़बड़ी ना किए दोस्तों, पहले ही कस्टमर से आप थोड़े से बहुत पैसे और ले लीजिए, लेकिन आप गड़बड़ी ये ना किए। इसमें अच्छे से ऐसे रख करके यहाँ तारों में ऐसे सीसी से ऐसे डाल दिया था, नीचे एक भगोना रख दिया जाता है, तसलिया टाइप कुछ भी हो जिसमें हमारी ऐसे पूरा रख जाए, ताकि हम बाद में ये वार्निश को निकाल सकें। और आपको ऐसे डाल दीजिए और आधे एक घंटे के लिए ऐसे भगोने में रखे रहने दीजिए, जो भी वार्निश एक्स्ट्रा वार्निश होगी आपको निकल आएगी। फिर आप ऐसे रख के ऊपर रख के अच्छे से हम बहुत ज़्यादा डाल दीजिए, और फिर आप तसलिए नीचे रखे रहिए। अब जब हो जाएगी तब आपके नीचे से निकल आएगी, जो भी वार्निश होगी दोस्तों तो आपके नीचे से निकल आएगी। तो आप दोस्तों ये गड़बड़ी ना किया करिए। सबसे बड़ी ये गड़बड़ी है कि अगर आपको दोस्तों यदि वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार।